तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ। तुला राशि का वार्षिक राशिफल बताने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। नवंबर चल रहे हैं तो एक महीना और दिसंबर, उसके बाद नव वर्ष नूतन वर्ष की अपलक प्रतीक्षा आप कर रहे हैं। उसमें क्या क्या होने जा रहा है आपके साथ, उस पर मैं प्रकाश डालने जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। आप जानते हैं तुला राशि वायु तत्व की ये राशि है और चर राशि के अंतर्गत में ये राशि आती है और इसके प्रतिनिधित्व दिशा जो है पश्चिम दिशा मानी जाती है। तुला राशि वालों के लिए शुभ दिन शुक्र अच्छा माना जाता है और शुभ अंक 6 अच्छा माना जाता है। तुला राशि वालों के लिए मिथुन और मकर राशि वालों से आपकी दोस्ती अच्छी होती है। तुला राशि वालों के लिए कुंभ राशि वाले और मिथुन राशि वाले जीवन में रचनात्मक और कोई भी आपके भविष्य से संबंधित जो भी सकारात्मक रिजल्ट आता है वह इन्हीं दो राशि से आता है। इस पर आपको ध्यान में आकृष्ट करना चाहता हूं। आपका पुकार नाम जो है उसे 5वीं राशि या 9वीं राशि से आप देखना, हमेशा जीवन में यही आपके लिए वरदान साबित होते हैं। इस चीज को सूत्र मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए। बार बार मैं इस चीज को दोहराता नहीं हूं, कभी कभी इस चीज को बोल देता हूं, जिसको कि हर एक व्यक्ति पर आप लागू करके देख सकते हैं और उनसे आप पूछ सकते हैं कि यह बात 100% सही उतरती है। तो क्या आप जान चुके हैं कि आप शुक्र जो स्वामी है तुला राशि की, वह तुला राशि में आ चुके हैं। कहने का तात्पर्य तुला राशि वालों के लिए मालव्य योग निर्माण हो गया। पंच महापुरुषो योग होता है, जैसा कि आप जानते हैं। पंच महापुरुष मालव्य योग, रुचक योग, शश योग, हंस योग, भद्र योग, इन सब योगों में मालव्य योग ऐश्वर्य सुख संपदा संपत्ति की आगाध उपलब्धि कराते हैं, अथाह सफलता प्राप्त कराते हैं। कल्पना से परे आशातीत सफलता प्राप्त होती है मालव्य योग होने से। गोचर में ही ये इतना लाभ देते हैं। जिसकी कुंडली में शुक्र अगर तुला राशि में हो, वृषभ राशि में हो, केंद्र में हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण और अच्छे मकान बंगला फ्लैट में रहते हैं। चकाचौंध बिल्कुल आधुनिकीकरण वाले मकान में ये रहते हैं। हर चीज उसमें सुख सुविधा की चीज रहती है। तो मालव्य योग से आप धन दौलत बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगी और ऐसी चीजों को आप खरीदी बिक्री भी वर्तमान में कर सकते हो। यह योग 30 दिन तक चलेगा और मंगल भी आपके धन भाव में, द्वितीय भाव में, वाणी भाव में बैठे हैं अपनी राशि में। तो धन के मामले में, धन के दृष्टिकोण से वृश्चिक का मंगल धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है। विशेष उपलब्धियां, शुक्र अलग और मंगल अलग, दोनों मिलके आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। आपको ध्यान देना है क्या, पंचम भाव में जो ग्रह गोचर चल रहा है नकारात्मक दृष्टिकोण से, संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित, कोई आप रचनात्मक कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें किसी तरह की रुकावट महसूस अवश्य हो रही होगी आपके साथ। तो उसके लिए क्या उपाय है, क्या विधान है, कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं हमसे। आप देख सकते हैं कि आपके कुंडली में जो लंबी अवधि वाले ग्रह गोचर हैं, क्या क्या करने जा रहे हैं 2026 में, ये तो अल्पकालिक हो गए। और लंबी अवधि के दृष्टिकोण से 2026 में गुरु आपका कैसा फल देने जा रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए यह योग 10म भाव में, कर्म भाव में गुरु का उच्चस्थ होना 2 जून तक कर्क में रहेंगे। तत्पश्चात ये आपके एकादश भाव में आएंगे। यह आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है। 10म भाव में 2 जून 2026 तक जो है, यह आपके कर्म क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, लोकप्रियता बढ़ाते चले जाएंगे लगातार। आप राजनीतिक क्षेत्र से हो या सामाजिक क्षेत्र से हो या व्यावसायिक बड़े व्यापारी हैं या किसी सरकारी पद पर पदस्थ हो, उच्चस्थ कर्क के गुरु के होने से आपके ऐसे योग बन रहे हैं तुला राशि वालों के लिए कि 2 जून 2026 तक आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आशातीत सफलता आपको मिल सकती है। जो विरोध करते थे वे भी अब नतमस्तक हो जाएंगे। इस तरह के गुरु
का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है और यहाँ से उनकी दृष्टि शनि पर पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि। और मंगल पर भी अल्पकालिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंगल पर भी गुरु की दृष्टि से आपके धन में विशेष सफलता, धन कोष में विशेष सफलता, निवेश शेयर मार्केट आदि से जो जुड़े हैं उनको विशेष सफलता मिलने जा रही है। लेकिन जनरल प्रेडिक्शन के आधार से आपको रिस्क नहीं लेना है, अपनी कुंडली का एक बार अवलोकन कर लेना चाहिए, उसका विश्लेषण करवा लेना चाहिए, उसके हिसाब से आपको बिल्कुल मुस्तैदी से उस कार्य में इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको श्री गणेश करना चाहिए। हमेशा जो बिना कुंडली के देखे कुछ करते हैं तो बाद में पछताते हैं। कुंडली इसलिए बनती है और जन्म होते ही हर एक प्रत्येक जातक के माता पिता संत पंडित जी से इसीलिए पूछते हैं। कहने के लिए सब बोल देते हैं कि हम नास्तिक हैं, लेकिन जब कोई मरता है तो तुरंत पूछते हैं क्या पंचक में तो नहीं मरे, क्योंकि उनको मालूम है कि 5 आदमी की मृत्यु लगातार होगी। इसलिए अगर जन्म होता है तो पूछते हैं, मूल में तो नहीं, उनको मालूम है कि माता पिता से ये हीन हो जाएंगे। कहने के लिए हम नास्तिक ये सब नहीं मानते हैं, पैसे के लोभ में आकर षड्यंत्र के तहत में कुछ भी लोग उलूल जुलूल बोलते जा रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा से जरूर वो इस चीज को समझते हैं कि हम कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। जानबूझकर जो गलतियां करते हैं उसका प्रायश्चित भी नहीं होता है। इसको हमेशा आप ध्यान में रखें, आज नहीं तो कल उस लोभ के कारण आपको भोगना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा धृतराष्ट्र ने लोभ के कारण, पुत्र के लोभ में, मदान्ध में, पुत्र मोह में कितना बड़ा महाभारत हुआ और क्या मिला उनको, किसको क्या मिला। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि ज्यादा लोभ भी नाश का कारण बनता है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कई पढ़ लिख के भी अनपढ़ गंवारपन वाली बात करते हैं कि अभी बच्चे हैं, अभी बालिग है, अभी युवावस्था में नहीं आया तो अभी बुढ़ापा नहीं आई, बुढ़ापा की चीज है भजन कीर्तन। इतना बार बार भागवत रामायण सब सुनते हैं, लेकिन उनके माइंड में, उनके भेजे में ये बात नहीं दसती। भागवत में दिखाया गया ध्रुव प्रहलाद आदि की क्या उम्र थी। यह सब संस्कार बचपन से ही दिया जाता है। अभी से आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा, छोटी छोटी स्तुतियां, तमेव माता आदि, कर्पूर गौरम वगैरह सब याद कराना शुरू कीजिए, अन्यथा बाद में माता पिता को अनाथालय में डाल देगा, वृद्धाश्रम में डाल देगा तो बोलोगे हाय तौबा मचाओगे, रोते रोते प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इसलिए धर्म को कभी छोड़ना नहीं, धर्म के साथ चलो। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा सदैव करेगा। इस चीज का गांठ बांध लीजिए। और आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मात्र 501 में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर शंका का समाधान ऑनलाइन पूजा भी संपर्क के लिए संपर्क कर सकते हैं। क्या आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्या रत्न पहनना चाहिए, कई उल्टा पुल्टा पहन लेते हैं और सकारात्मकता के बदले में और नकारात्मकता से ही उनको गुजरना होता है। इसलिए कभी भी सिर्फ धन ही धन के चक्कर में उल्टा पुल्टा रत्न पहन करके 2 लाख 4 लाख को हॉस्पिटल में डाल के आ जाते हैं। 2 लाख मिला, फायदा हुआ रत्न पहन के, और 4 लाख डाल के हॉस्पिटल में आ गए। ऐसा रत्न धारण कदापि ना करें। अपनी कुंडली के हिसाब से जो हमेशा सदैव जीवन पर्यंत आपको लाभ देने वाला है, उसी को, ये नियम है कि 3-4 साल में उस रत्न को पुनः अभिमंत्रित करके उसकी प्रक्रिया हो, पूछने से आपको मैं बता दूंगा। उसको किया जाता है, 3-4 साल के बाद उसका फल, उसका प्रभाव बिल्कुल न्यून हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए उसको, प्रक्रिया को अपनाते रहें। जो जीवन भर आपको लाभ देने जा रहा है, उसे रत्न को धारण करें, उसे माला को धारण करें, उसे अंक का पालन करें, उस अंक को ही आप मोबाइल नंबर का अंक बनाएं, उस अंक का ही गाड़ी का वाहन का नंबर रखें। जो शुभ अंक है उस अंक का हमेशा प्रयोग करें, तो आपके भाग्य में दिन दुगुना रात चुगुना इस तरह की आपकी सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबको नमन वंदन अभिनंदन। सबको जय श्री राम, ओम जय सच्चिदानंद।